फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज जो है कि मैं एक जैसे कि भर्ती निकली हुई है, ये यूपी पशुधन विभाग भर्ती, इसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ ताकि आपको एक जानकारी दे सकूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आपको ये फॉर्म, जो भी इसके इच्छुक है वो ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है कि सारी जानकारियाँ, कितने पद आए हुए हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। इसमें है कि यूपी पशुधन विभाग भर्ती 2022। तो सबसे पहले ये बता दें, ये एक सरकार के द्वारा स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहित करने वाली एक ये योजना है। इसके अंतर्गत जो है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसका फॉर्म भरेंगे। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म भरने की तारीख देख लेते हैं कि कब से कब तक है। तो इसमें ये है 18 मई से 10 जून तक, यानी कि 10 जून लास्ट डेट है। अगर इस फॉर्म को आप भरने के इच्छुक है तो 10 जून के पहले आप अप्लाई कर लीजिए। सेकेंड चीज़ क्या है कि फॉर्म की शुल्क कोई नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये फॉर्म भरना है। थर्ड चीज़, योग्यता पूछी गई है कि इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जीव विज्ञान होना जरूरी है, बायो से होना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर 12th भी अगर आपने बायो से किया हुआ है तो जब फॉर्म बच्चे भरेंगे तो अगर किसी ने 12th जो है कि बायो से पास किया है तो उसको वरीयता दी जाएगी, 10th वाले की अपेक्षा उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। आयु सीमा इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है आयु सीमा की, 18 से 40 वर्ष। वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि 1/4/2022 को उसका 18 या उससे ऊपर हो जाना चाहिए, ठीक है, 1/4/2022 के हिसाब से। और 40 वर्ष इसी डेट के अंदर, अगर इससे ओवर हो रहा है, 1 महीने 10 दिन भी अधिक हो रहा है, 2 दिन भी अधिक हो रहा है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पद कितने आए हुए हैं। तो इसमें जो टोटल पद आए हुए हैं 2000 पद आए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये आपका मेरिट के हिसाब से क्रम से रहेगा, ठीक है। जो लोग पहले से जो है कि पशु विभाग की ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको वरीयता दी जाएगी, या फिर जो 10th 12th पास हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जीव विज्ञान से जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जनरल और ओबीसी के लिए इसमें ऑलरेडी 1400 पोस्ट दिए गए हैं, 1400 पद दिए गए हैं। एससी के लिए 500 है और एसटी के लिए 100 पद दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या एक और कंपलसरी चीज़ है जो होना अनिवार्य है। आवेदक जो है, यानी कि अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आप उसी जो है कि ग्राम पंचायत का डाल सकते हैं जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी आपको चाहिए कि किस तरीके की नौकरी होती है, इसमें क्या करना है, तो ये सारी जानकारियाँ हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप सारा जो है कि इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में भी जो है कि अगर परेशानी होती है किस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना भी जो है कि यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। आइए कुछ और देखते हैं चीज़ें कि इसमें क्या सरकार द्वारा और क्या क्या इसमें फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी अगर आप चयनित होते हैं। तो अगर मेरिट आधार पर अगर आपको चयनित कर लिया जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको जो है कि 35 दिन का सैद्धांतिक जो है कि प्रशिक्षण कराया जाएगा, यानी कि आपको चीज़ें सिखाए जाएंगी। पशुधन के नाम से ही आपको जैसे कि पता चल रहा है कि ये पशु से रिलेटेड, यानी कि पशुओं में किसी भी तरीके की बीमारी होती है या पशु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो एक पशु चिकित्सक करता है, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ें आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की तरफ से। देखिए, ये स्वरोजगार योजना का मतलब है कि सरकार इसमें आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, आपको एक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दे रही है कि किस तरीके से लोगों से कन्विंस करना है या पशुओं के प्रति किस तरीके से आप समझेंगे कि उसको कौन सी परेशानी है। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जो है कि मैत्री के नाम से जाना जाता है। फिर आपको उसमें जो है कि सरकार की तरफ से जो भी उसके लिए जो है कंटेनर्स होते हैं, यानी कि सामान जो भी है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस उसके साथ बायो किट भी मिलेगा, यानी कि जो दवाओं का किट होता है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री। वो सारी चीज़ें लेकर के आप अपने ही ग्राम पंचायत में जो है कि अपना एक व्यवसाय कर सकते हैं। जो है कि सर्टिफिकेट रहता है तो आप अपना एक जो है कि पशु चिकित्सालय खोल सकते हैं और आप अपने ग्राम में ही जिस तरीके आप जिसे शुल्क लेंगे, ये नहीं है कि आपको फ्री सेवा देना है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको जो है कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो आपको शपथ दिलवाया जाएगा कि आगे आने वाले भविष्य में आप कभी भी ये कहीं से भी, जैसे कि सरकारी योजना नहीं है या फिर ये अर्ध सरकारी भी योजना नहीं है कि आप आगे चल करके इस चीज़ की मांग करें कि इसको
पूर्णतः सरकारी कर दिया जाए या अर्ध सरकारी किया जाए, तो इस चीज़ की आपको शपथ दिलाई जाएगी कि इस तरीके का मांग आप आगे चल के कभी नहीं करेंगे। ये आपको एक स्वरोजगार, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिनमें जो शौक है कमाने का वो स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जब आप 35 दिन का जो है कि सैद्धांतिक परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद से 55 दिनों का व्यवहारिक परीक्षण आपसे कराया जाता है, उसके बाद से आपको मैत्री जो है कि सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका जो है कि मतलब क्या होता है मैत्री का, यानी कि मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। रूरल का मतलब होता है कि केवल ये ग्रामीण इलाकों में ही है, ठीक है। इसमें पहले तो आपको मैत्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा क्या मिल रहा है, बायोलॉजिकल कंटेनर्स मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उससे जो भी जुड़े हुए कंटेनर्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस क्या, SI किट उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी उसके लिए किट आते हैं, पशु के उपचार में जो भी किट उपयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। एक तरीके से सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप स्वरोजगार कर सके, ठीक है। तो ये सारे प्रशिक्षण दे दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो UPLDB के अंतर्गत आता है। UPLDB विभाग इस भर्ती को कराएगी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूपी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और आपको एक और जानकारी दे दें कि ये हर एक ज़िले में अलग अलग इसके पोस्ट हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा होगा कि हर एक ज़िले में अलग अलग इसके पोस्ट दिए गए हैं। प्लस जो कि कैटेगरी है सामान्य वर्ग की है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन सब की अलग अलग जो है कि कैटेगरी दी गई है, प्लस कुल सीटें कितनी हैं वो दी गई हैं। तो हर एक ज़िले के लिए जिस हिसाब से सरकार को नीड है उस हिसाब से उन्होंने पद दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मिला करके 2000 होने वाले, तो हर एक ज़िले के लिए अलग अलग है, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी अधिक प्राप्त करनी है वो हमारे वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।